हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूं बिहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं बीपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की स्टोरी को लेकर। और यही नहीं, हम बात करते हैं यहां पर बिहार में एग्जाम से रिलेटेड हर किसी जानकारी को लेकर, जो भी आप एग्जाम से रिलेटेड चाहते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वो सब लेकर आएँ। और आपको नोटिफिकेशंस तो मिलते ही रहते होंगे क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले और अगर कोई ज़रूरी वीडियो अपलोड हुई हो जो आपके काम की हो, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकें। आज मैं आपके मोटिवेशन के लिए लेकर आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी, एक ऐसे इंसान की जिसको देखकर आपको लगेगा कि हम भी कर सकते हैं, उनसे प्रेरित होकर। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 63वीं परीक्षा में अमूल्य रतन ने 7वीं रैंक के साथ पहली बार में ही टॉप किया। तो क्या थी उनकी सक्सेस स्टोरी, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को पहली ही बार में पास करने वाले बरेठा गांव के अमूल्य रतन का एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था। अमूल्य एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने से पहले सिविल इंजीनियर थे, पर उन्होंने न केवल अपने विषय बदले बल्कि अपने कैरियर की दिशा भी बदल दी थी। साइंस बैकग्राउंड के अमूल्य ने जी तोड़ मेहनत करके पहली ही बार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को क्लियर कर लिया था, और वो भी 7वीं रैंक के साथ, और एसडीएम के पद पर चयनित कर लिए गए थे। तो उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं कि उनका सफर कैसा रहा। उनकी शुरुआती शिक्षा पटना से हुई थी। वे पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छे थे। उन्होंने 93.4% अंकों के साथ सेंट्रल स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद वे कोटा चले गए, जहां डीएवी पब्लिक स्कूल में उन्होंने 82% मार्क्स के साथ 12th क्लास पास की। इसके बाद अमूल्य ने जेईई की परीक्षा दी और चयनित हो गए। इसी के साथ आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रतिष्ठित कानपुर आईआईटी में एडमिशन लिया और वहां से बीटेक करने के बाद एमटेक भी किया। और इतने ही माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव करा, लेकिन उनका मन नहीं भरा। उन्हें बीपीएससी की परीक्षा देने की योजना बना ली। इस बीच यूपीएससी में भी उन्होंने भाग्य आजमाया, पर साक्षात्कार राउंड में वे सेलेक्ट नहीं हो पाए। हालांकि इससे उनका इंटरव्यू फेस करने का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। उनके परिवार में 2 बहनें हैं और माता पिता हैं। उनकी दोनों बहनें सीडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं। अमूल्य के पिता सिंचाई विभाग से रिटायर हो चुके हैं, जहां वे असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर थे। अमूल्य के घर में हमेशा से पढ़ाई का बेहद ही अच्छा माहौल था, और माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए उचित वातावरण से लेकर सभी जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराते थे। अमूल्य ने अपनी तैयारी के विषय में बात करते हुए बताया कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12th तक की सारी किताबें पढ़ डाली। इसके बाद उन्होंने बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार किताबों को चुनाव किया। किताबों के चुनाव के समय इस बात का उन्होंने ध्यान रखा कि क्वालिटी हो, क्वांटिटी नहीं, क्योंकि अनावश्यक किताबों को पढ़ने कर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक साक्षात्कार में भी उन्होंने ये बात करते हुए बताया कि पढ़ने के साथ ही लिखने पर भी काफ़ी फोकस करना चाहिए। जैसा कि यूपीएससी परीक्षा में होता है कि बीपीएस में भी प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 राउंड होते हैं। बेहतर यही होता है कि कैंडिडेट्स प्री और मेंस की तैयारी को एक साथ कर ले, क्योंकि प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और इसीलिए अमूल्य ने इनके लिए एक कोचिंग ज्वाइन करी और खूब सारे पेपर दिए। उनका कहना था कि इससे उनका अभ्यास बहुत अच्छा हो गया था। और इसी प्रकार उन्होंने यह भी ख्याल रखा कि उत्तर देने के वक्त हमें ये पता नहीं चलता कि हम ठीक से कॉपी पर कैसे उतारें, तो उसके लिए भी आपको अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि लिखने का अभ्यास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिलाकर अमूल्य का कहना है कि लिखकर अभ्यास करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो वो उस पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा का साक्षात्कार दिया था, इसलिए उन्हें इस बार इंटरव्यू में ज़्यादा डर नहीं लगा था। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दिया था और वो चयनित भी हो गए थे। अमूल्य कहते हैं कि साक्षात्कार के लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे, और आपको भी करने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पर आप अगर तगड़ी निगाह रखेंगे, बहुत पैनी निगाहें रखेंगे, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और समाचार देखेंगे, तो आपको वैसे भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ईमानदारी से आप तैयारी कीजिए तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। चयन के बाद
अमूल्य ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को चुना और एसडीएम के पद पर उन्होंने ज्वाइनिंग भी ले ली थी। तो ये थी अमूल्य की कहानी, जिन्होंने कहां से कहां तक का सफ़र किया। सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ और पाने की ललक बाकी थी। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नामुमकिन कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। तो चलती हूँ, मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं पर बिहार एग्जाम के चैनल पर। आपको कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट एरिया में लिखिएगा, हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।